नमस्कार, मैं हूँ आरजे प्रिया और आप देख रहे हैं रेडियो मनोरंजन। राज कपूर साहब की फिल्म स्त्री 420 का एक गीत है, काफी पॉपुलर है। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं कहाँ मंजिल। और इसी गाने की दो लाइन्स है जो दिल को छू जाती है। वो कहते हैं, मैं ना रहूंगी तुम ना रहोगे, फिर भी रहेगी निशानियां। ये निशानियां हैं जो राज कपूर साहब अपने बाद आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सभी के लिए छोड़ कर गए हैं। उनका जन्म शताब्दी वर्ष शुरू है और इस मौके पर रेडियो मनोरंजन ने कोशिश की है उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से आपको सुनाने की। हिंदी सिनेमा के द शोमैन राज कपूर, उनके फिल्म स्त्री 420 का एक मशहूर गीत प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इस गीत की दिल को छू लेने वाली लाइन्स है, मैं ना रहूंगी तुम ना रहोगे, फिर भी रहेगी निशानियां। आज राज कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी खूबसूरत फिल्मों की निशानियां वो छोड़ गए हैं हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। राज कपूर की जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर हम आपको सुनाते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े, उनकी फिल्मों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से, कुछ कहानियां। राज कपूर के पिता अभिनेता पृथ्वीराज कपूर वकालत की पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगा। उन्हें तो पुकार रहा था नाटकों का मंच। उन्होंने अपना सारा ध्यान नाटकों में लगा रखा था। पृथ्वीराज कपूर 17 साल के थे जब 1923 में उनकी शादी 15 साल की राम सरनी मेहरा से हुई थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद राम सरनी गर्भवती हुई। पृथ्वीराज कपूर ने भविष्यवाणी की कि उनकी पहली संतान लड़का ही होगा। एक रोज बच्चे के जन्म के पहले उन्होंने कागज के एक टुकड़े पर लिखा रणबीर राज और अपनी पत्नी के तकिए के नीचे रख दिया। ये वो नाम था जो अपने होने वाले बच्चे को वो देना चाहते थे। 14 नवंबर 1924 को राम सरनी मेहरा ने बेटे को जन्म दिया। हालांकि किसी कारण उसका नाम रणबीर राज की जगह सृष्टिनाथ कपूर रखा गया। इन्हीं सृष्टिनाथ कपूर को दुनिया आज शोमैन राज कपूर के नाम से जानती है। राज कपूर की फिल्मों की तरह उनके इश्क के किस्से भी उतने ही मशहूर थे। खासकर अभिनेत्री नरगिस के साथ उनका नाता ठीक वैसे ही था जैसे दो जिस्म एक जान। राज कपूर हमेशा यही कहते थे कि नरगिस उनकी फिल्मों की माँ है, उनकी प्रेरणा है। लेकिन कुछ सालों बाद नरगिस उनसे अलग हुई, तब राज कपूर इतने बेचैन रहने लगे कि शराब के नशे में वो फूट फूट कर रोया करते थे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो नरगिस से अलग होने के बाद राज कपूर काफी शराब पीने लगे थे। इसके चलते उनकी पत्नी कृष्णा कपूर और घरवाले भी परेशान हो गए थे। कृष्णा कपूर ने एक बार कहा था कि शराब के नशे में धुत होकर वो आते हैं और बाथटब में बेहोश होकर गिर जाते हैं, रात भर फूट फूट कर रोते हैं और हर रात यही सब होता है। मधु जैन की किताब द कपूर्स द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा में इस बात का जिक्र किया गया है। राज कपूर के मुताबिक उन्हें प्यार में नरगिस से धोखा मिला था। ऐसे में वो इतने परेशान हो गए थे कि शराब पीते थे, बाथरूम में जाकर रोते थे और सिगरेट से खुद को जलाया भी करते थे। 60 के दशक में ही वैजयंतीमाला का नाम राज कपूर के साथ जुड़ा था। दोनों का नाम साथ आने पर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर घर छोड़कर चली गई थी और करीब 4.5 महीने मुंबई के नटराज होटल में रह रही थी। राज कपूर के काफी मनाने के बाद कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि वो फिर कभी वैजयंतीमाला के साथ काम नहीं करेंगी और उन्होंने अपना ये वादा निभाया। हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर की बात ही निराली थी। फिल्मों में रोचक किरदार के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी काफी इंटरेस्टिंग रही। राज कपूर को अभिनय अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से विरासत में ही मिला था। राज कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ रंगमंच पर काम करते थे। उनके अभिनय करियर की शुरुआत पृथ्वीराज थिएटर के मंच से ही हुई थी। हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने वाले राज कपूर का फिल्मी करियर एक चाटे के साथ शुरू हुआ था। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा हुआ था।
उनके पिता ने उन्हें मंत्र दिया था कि देखो राजू, नीचे से शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जाओगे। और पिता की इसी बात को गांठ बांधकर राज कपूर ने 17 साल की उम्र में रंजीत मूवीकॉम और बॉम्बे टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में स्पॉट बॉय का काम करना शुरू किया था। उस वक्त के मशहूर डायरेक्टर में शुमार केदार शर्मा की एक फिल्म में क्लैप बॉय के रूप में वो काम कर रहे थे। राज कपूर ने जोश में इतनी जोर से एक बार क्लैप किया कि फिल्म के हीरो की नकली दाढ़ी क्लैप में फंसकर बाहर आ गई। राज कपूर की इस हरकत पर केदार शर्मा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर राज कपूर को एक जोरदार चाटा रसीद दिया था। ये और बात है कि आगे चलकर केदार शर्मा ने ही अपनी फिल्म नीलकमल में राज कपूर को बतौर हीरो काम दिया था। एक और इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि राज कपूर साहब जिस भी होटल में ठहरते थे, अपने कमरे में पलंग का गद्दा खींचकर जमीन पर बिछा लेते थे। इसी वजह से कई बार उन्हें मुसीबतें भी उठानी पड़ी। यहाँ तक कि चेंबूर के उनके आरके स्टूडियो में उनके नाम का एक स्पेशल कमरा था और इस कमरे में गद्दे बिछाए रखे हुए थे और राज कपूर कभी भी बेड पर नहीं बल्कि उन गद्दों पर ही बैठते थे। उन्हें जमीन से जुड़े रहना, जमीन पर बैठना अच्छा लगता था। तो किस्सा यूं है कि एक बार वो लंदन के हिल्टन होटल में ठहरे थे। उन्होंने वहाँ भी यही काम किया। उनकी इस हरकत पर उन्हें होटल मैनेजमेंट ने चेतावनी भी दी थी, क्योंकि होटल वालों के लिए ये अजीब हरकत थी। अगले दिन जब उन्होंने दोबारा उसी तरह गद्दा नीचे उतार कर बिछा दिया तो होटल मैनेजमेंट ने उन पर जुर्माना लगा दिया। वहाँ पर वो 5 दिन ठहरे थे। बाद में उन पर इसके लिए भी जुर्माना लगा दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि राज कपूर साहब ने हंसते हंसते बिना किसी परेशानी के सारा जुर्माना भर दिया। राज कपूर का जब भी जिक्र आता है, एक गाना है जिसकी धुन कानों में अपने आप सुनाई देती है और वो गाना है आवारा हूँ। गीतकार शैलेंद्र धरती कहे पुकार इस किताब में लिखते हैं कि जब उन्हें ये जानकारी मिली थी कि राज कपूर आवारा फिल्म बना रहे हैं तो शैलेंद्र ने इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग यूं ही लिख दिया और ये जो गाना है आवारा हूँ तो उन्होंने वो राज कपूर को सुना दिया। लेकिन राज कपूर को ये गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जाहिर है शैलेंद्र नाराज हो गए, निराश हो गए। लेकिन राज कपूर इस गीत को शामिल करे या नहीं, इस जद्दोजहद में थे। क्या करे, शैलेंद्र उनके बहुत प्यारे गीतकार, करीबी दोस्त थे। तो इसी जद्दोजहद में उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने दोस्त राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास से मुलाकात करेंगे और उनसे सलाह मशवरा करेंगे कि क्या ये गीत मैं इस फिल्म में लूं। तो शैलेंद्र के साथ वो ख्वाजा अहमद अब्बास से मुलाकात करने पहुंच गए। वहाँ पर शैलेंद्र ने उनको गाना सुना दिया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने गीत सुनते ही कहा कि ये तो बहुत शानदार है, अगर इसे शामिल किया गया फिल्म में तो मजा आ जाएगा और आवारा का ये थीम सॉन्ग बन सकता है। फिर क्या, अब्बास साहब के इस सुझाव के बाद राज कपूर ने अपनी तैयार फिल्म में, जी हाँ फिल्म तैयार हो गई थी, आवारा हूँ ये गीत उन्होंने बाद में शूट किया और उसे उस फिल्म में डाल दिया और रिलीज के लिए भेज दिया। रिजल्ट आपके सामने है। ये गाना आज भी काफी पॉपुलर है। चीन में तो फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को भी ये गाना बहुत पसंद आया। उस वक्त लोग इस गाने को गुनगुनाते थे। पूर्व सोवियत संघ, रशिया, कई देशों की भाषा में आवारा हूँ ये जो गाना है ना ट्रांसलेट हुआ और जब कभी राज कपूर देश के बाहर जाते लोग यही गीत गाकर उनका स्वागत करते थे। कुछ ये कहानी थी आवारा गीत के बनने की, आवारा फिल्म में शामिल होने की। राज कपूर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने बचपन में एक सफेद साड़ी में किसी महिला को देखा था और उन्हें बहुत अच्छा लगा था उन्हें कि ये कितनी खूबसूरत दिख रही है और वो साड़ी का जो सफेद रंग था उन्हें बहुत आकर्षित करने लगा था बचपन से। और उसके बाद से सफेद साड़ी से उनका प्यार इतना गहरा हो गया कि उनकी तमाम फिल्मों की एक्ट्रेसेस, नरगिस हो, वैजंतीमाला हो, जिनत अमान हो, पद्मिनी कोल्हापुरे हो, मंदाकिनी हो, पर्दे पर भी सफेद साड़ी पहने नजर आई। जी हाँ, आप उनकी कोई भी फिल्म देख लीजिए, उनकी जो नायिका है आपको सफेद साड़ी में नजर आएगी। तो यहाँ तक कि घर में उनकी जो वाइफ थी कृष्णा, वो भी हमेशा सफेद साड़ी पहना करती थी और आखिर तक कृष्णा कपूर सफेद साड़ी ही पहनती थी। राज कपूर साहब के बारे में वैसे तो कई किस्से और कहानियां हैं, लेकिन उनकी एक बात है जो दिल को छू गई।
उनको जब पूछा गया था कि इतनी सारी फिल्मों के बीच आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, तब उन्होंने कहा था कि एक माँ से जब आप पूछते हो कि आपको आपके सारे बच्चों में कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा है, तो आप क्या जवाब दोगे? वो जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि उसे सारे बच्चे प्यारे हैं। उसी तरह से मुझे मेरी सारी फिल्में बहुत प्यारी है। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि माँ बाप के लिए वो बच्चा ज्यादा करीब होता है। जो सक्सेस नहीं होता लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। जो सक्सेस होते हैं वो अपनी राह पर निकल पड़ते हैं, लेकिन जो सक्सेस नहीं होता वो माँ बाप के करीब होता है। और इसी तरह से मेरी बहुत सी फिल्में सक्सेस हुई हैं, लेकिन इनमें से एक फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जो भले ही लोगों को पसंद नहीं आई लेकिन वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो ये थे कुछ किस्से कहानियां। वैसे काफी कहानियां हैं, काफी किस्से हैं, कुछ गॉसिप्स हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सूरज जब उगता है अपने साथ एक रोशनी लेकर आता है, उसी तरह से राज साहब जब इस दुनिया में आए अपने लिए एक अलग दुनिया लेकर आए थे। उस दुनिया में वो जिए, हर तरह के रंगों को उन्होंने अपने करीब लाया, उन रंगों से अपनी पूरी फिल्मी दुनिया को रंगीन बनाया। और फिल्मी दुनिया के साथ साथ उनके जीवन में भी उस फिल्मी दुनिया ने कई सारे रंग भर दिए। कभी वो लाल थे, पीले थे, कभी सफ़ेद थे तो कभी काले थे। तो इस तरह से राज साहब का ये जो जीवन रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। और आज अगर वो जिंदा होते तो 100 साल के होते। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है इस जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर। तो ये थी राज साहब को हमारी ओर से श्रद्धांजलि।